Good morning, students. Now the second step in controlling process is measurement of actual performance. As all of you know that once the standards of performance are fixed, then the next step is to measure the actual performance whenever employees are working in an organization. Now measurement of actual performance means what? Evaluation of work actually done एंड द रिजल्ट्स अकम्प्लिश्ड. मेजरमेंट का मतलब क्या है? इवेल्युएट करना, चेक करना कि आपका एक्चुअल में कितना वर्क हुआ है, आपके टारगेट्स या रिजल्ट्स अचीव हुए हैं या नहीं. सो फॉर इट परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर. अब हम अपनी परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को अगर हम मेज़र करना चाहते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस जो है मेज़र होनी चाहिए इन एन ऑब्जेक्टिव मीन्स एक्यूरेट एंड रिलायबल मैनर. रिलायबल मीन्स क्या होगा यहाँ पर? विश्वसनीय, जिस पर आप विश्वास कर सकें. मीन्स अगर आपने किसी की परफॉर्मेंस को मेज़र करना है तो मेज़र जो आपने किया है परफॉर्मेंस वो एक्यूरेट होनी चाहिए. जैसे हम इसमें एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मान लो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स से आपकी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए हम टाइम टू टाइम पर क्या कंडक्ट करते हैं? टेस्ट. लेकिन अगर किसी बच्चे ने वो टेस्ट कैसे दिया? चीटिंग के थ्रू दिया, तो क्या हम उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र कर पाएंगे? नहीं. तो उन्होंने कहा जहाँ तक पॉसिबल हो सके परफॉर्मेंस हमें ऑब्जेक्टिव और रिलायबल मैनर में ही मेज़र करनी चाहिए. एंड इसके लिए हमें जो है डिफरेंट टेक्निक्स वो हम यूज़ कर सकते हैं. लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशन. whenever employees are working in the organization, then by personally observation or personal observation we can measure the actual performance of the employees, or by taking sample checking sample checking means इन एन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन तो हम क्या कर सकते हैं? हर एक यूनिट को उठाकर चेक कर सकते हैं. बट अगर हमारा एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो हर एक सैंपल को, हर एक यूनिट को चेक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता. दैन फॉर दैट हम रैंडमली क्या करते हैं? कोई भी एक पीस उठाकर उसको चेक कर लेते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज अ सैम्पल चेकिंग. And preparation of performance report. Actually, if you know that performance report in an organization is prepared by the superiors. जैसे आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी सुना होगा कि जो हमारे बॉसेस हैं या बड़े जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉयज़ की हर साल एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये रिपोर्ट बेस बन के उनके प्रमोशन के लिए. तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो परफॉर्मेंस है हमारी कैसी मेज़र करनी चाहिए? इट शुड बी मेजर्ड इन रिलायबल एंड एक्यूरेट मैनर. एंड परफॉर्मेंस इज जनरली चेक्ड बाय यूजिंग द सेवरल टेक्निक्स लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैम्पल चेकिंग एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट. अब वो कहते हैं कंपैरिजन आसान करने के लिए, टू मेक कंपैरिजन ईजियर, परफॉर्मेंस मस्ट बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेट. जिस यूनिट्स में हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं हमारी परफॉर्मेंस भी उसी यूनिट्स में मेज़र होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 10,000 यूनिट्स का स्टैंडर्ड्स बनाया है तो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस भी यूनिट्स में ही मेज़र होनी चाहिए. अगर हमने रुपीज़ में कोई हमने जो है अपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं तो रुपीज़ में होनी चाहिए. अगर हमने परसेंटेज में सेट किए हैं तो हमारी परफॉर्मेंस मेज़र भी परसेंटेज में ही होनी चाहिए. जैसे हमने कहा कि हमने एक टारगेट बनाया कि 1000 टन हमें किसी गुड्स जो हमें प्रोड्यूस करने हैं तो हमारी परफॉर्मेंस ही मेज़र किस में होगी? टन में ही. ठीक है, क्विंटल्स में बनाए देन क्विंटल्स. तो उन्होंने कहा कि जिस भी फॉर्म में हमने या जिन भी यूनिट्स में हमने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं हमारी मेजरमेंट में उन्हीं सेम यूनिट्स में होनी चाहिए, तभी हम कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं. एंड जनरली यू नो दैट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड आफ्टर द टास्क, बट इफ़ पॉसिबल इट शुड बी डन कॉन्टीन्यूसली ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. कहते हैं जहाँ तक हो सके जब परफॉर्मेंस हो रही है, जब एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो हमें तभी परफॉर्मेंस को मेज़र करना चाहिए. अगर ऐसा होगा तो क्या होगा यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर आगे जो डेविएशंस वगैरह के कोई कारण नहीं रहेंगे. सो whenever we are evaluating, we are measuring the performance, then
it is very essential to check each and every activity whenever the performance or whenever the work is performed by the individual. Now after मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जब हमने एक्चुअल में परफॉर्मेंस मेज़र कर ली, एग्जांपल लेते हैं, स्टैंडर्ड कहा था हमें कि हमारी 1000 यूनिट्स बननी चाहिए इन अ मंथ. अब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक किया कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी थी. हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी 990 यूनिट्स. स्टैंडर्ड था हमारा 1000 यूनिट बननी चाहिए, बनी है हमारी कितनी 990 यूनिट्स. ये हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है. And after finding out or after measuring the actual performance, then the next step is comparing actual performance with standard. Now we will compare the actual performance with the standard performance. Why? To find out the deviation. Yes, to find out deviation. Is there any deviation? Yes. 100 units बनाने की कहा था, 990 units बनी है. It means कितने units का difference है? 10 यूनिट्स का डिफरेंस है. दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज अ डेविएशन. सो डेविएशन मीन्स इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. इट इज़ कॉल्ड एज डेविएशन. So comparison is easy when standards are fixed in generally quantitative terms. हमने पढ़ा था कि अगर हम quantitative terms में standards को set करते हैं तो उनका comparison easy है. Here also we set standards in quantitative terms, 1000 units, and actual performance we measure also in units. तो हम यहाँ पर comparison आसानी से कर सकते हैं, deviations आसानी से find out कर सकते हैं. Is it clear? So हमने पहले क्या किया, standard set किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेज़र की, मेज़र करने के बाद हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ एनालाइजिंग डेविएशन.